एक्सरसाइज 9.4। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक एक्सरसाइज 9.3 में हम लोगों ने क्या स्टडी किया, कोई इक्वेशन दिया होता था, उस इक्वेशन का डिफरेंशियल सॉल्यूशन फाइंड करना होता था। ओके, तो किसी भी इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते थे उतने टाइम्स उसको डेरिवेटिव करना होता था। और अब क्या दिया है, कोई डिफरेंशियल सॉल्यूशन दिया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, उससे हमें उसको सॉल्व करके इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ओनली इक्वेशन में। एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया dy अपॉन dx x अपॉन y। ओके, तो हमें इसको, ये क्या है, ये डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें इक्वेशन में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, क्या करते हैं, इसको हम वेरिएबल को सेपरेबल कर लेते हैं। इट मींस जैसे dy है तो हमने क्या लिख लिया, dy, और y को इस साइड में हम लाए तो ये y, and dx go this side, so x dx। ओके स्टूडेंट, अगर हम इंटीग्रेशन करते थे तो यहाँ राइट करते थे dx, क्लियर। तो जो dx लिखते थे वो किसका सिंबल होता था, इंटीग्रेशन का, यानी ये बताता था कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सरसाइज 9.4 में dx को सेपरेट एक तरफ कर लेना है, dy को एक तरफ कर लेना है, और dy के साथ r जो वेरिएबल्स होंगे y होंगे, dx के साथ x होंगे, और उसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं देन y dy इक्वल टू x dx। ओके, तो जब स्टूडेंट जैसे ही आप इंटीग्रेशन करते हैं, आप अपने बुक में देखिए कि जैसे कहीं अगर लिखा हुआ है cos x dx, फिर ये इंटीग्रेशन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये sin x, और उसके साथ कुछ लिखा हुआ है प्लस c। ओके, तो वेयर c इज द इंटीग्रेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ हमने कहा था इस चीज को लिखिए या मत लिखिए। ओके, लेकिन अब यहाँ जरूरत होगी, क्यों, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन देना है वो जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में देना है। इट मींस वहां कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना मस्ट है। तो हमें क्या लिखना होगा, जैसे ही मैंने यहाँ इंटीग्रेशन किया तो ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको लिखना है वो हमेशा याद रखना है, जिसके रेस्पेक्ट में, यानी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था तो x के साथ हमेशा ऐड करना है। तो यहाँ हमने इंटीग्रेशन किया एंड राइट किया प्लस c। तो ये कहां से आया, समझ में आया, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, y की तरफ कभी हम नहीं लिखते, हमेशा x की तरफ लिखते हैं। ओके, तो ये c क्या है, समझ में आ गया। ओके, तो अब हम जब y का dy के रेस्पेक्ट में करेंगे देन y स्क्वायर अपॉन, क्योंकि इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है x n dx, so here x power n plus 1 and here n plus 1 also। okay, and here x square upon 2 n plus here c। okay, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसका ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हियर dy dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो इसे भी हमें सॉल्व करना है। ओके, तो इट मींस हियर dy dx, तो हमें पहले क्या करना है, ये क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्री दिया है, तो पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर लेते हैं। तो देन हियर 1 माइनस cos x, इट मींस हम ये चीज जानते हैं कि cos x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x by 2 and minus 1, and here also cos x इक्वल टू here 1 minus 2 sin स्क्वायर x by 2। ये दोनों फार्मूले हम इसे यूज कर लेते हैं। यहाँ 1 कैंसिल करना है, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 माइनस में आना चाहिए। तो इट मींस हम cos x का यहाँ ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें 1 पॉजिटिव आता हो, मतलब ये फार्मूला यूज करेंगे। तो देन हियर dy dx इक्वल टू हियर 1 माइनस, तो यूज दिस फार्मूला, क्यों, क्योंकि 1 मुझे कैंसिल करना है। तो जैसे ही इस cos x का ये फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड हियर 2 sin स्क्वायर x by 2 एंड हियर 1 प्लस, यहाँ cos x को ऐसा फार्मूला यूज करना जहां 1 माइनस में आ सके। then use this formula 2 cos square x by 2 minus 1, here 1 1 cancel out। okay, so here 2 2 also cancel out, 2 sin square x by 2 and cos square x by 2 2 also cancel, so here write tan square x by 2। अब स्टूडेंट tan square x का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, इसलिए tan स्क्वायर को किस में चेंज करेंगे, sec स्क्वायर x में चेंज करेंगे। तो यू नो दैट स्टूडेंट sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, तो ये जो फार्मूला होता है, तो tan स्क्वायर x अगर हम लिखना चाहें
तो क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ हम इस फार्मूले को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। क्यों किया? क्योंकि tan स्क्वायर x बाई 2 का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई दिस, सो हियर dy and here sec square x by 2 minus 1 and here dx. Here अब हम क्या करेंगे, dx, so here our x and here dy, so here y, यानी हमने dy के साथ all variables y रखे हैं और dx के साथ all variable x रखे हैं। ओके, नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो अब इंटीग्रेशन जो dy का होगा ओनली y हो जाएगा and here इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x by 2 minus 1 into dx। ओके, तो आप इसका जानते हैं ओनली y और sec स्क्वायर जिसे जानते हैं कि sec स्क्वायर x का क्या होता है स्टूडेंट, ओनली हियर tan x। अगर यहाँ इस x के साथ कोई कांस्टेंट लिखा हो तो वो कांस्टेंट यहाँ नीचे लिख दिया जाता है। ओके, तो इट मींस हियर sec स्क्वायर x by 2 का जब करेंगे तो देन हियर tan x by 2 एंड हियर 1 by 2 एंड माइनस 1 का क्या हो जाएगा x एंड प्लस c। तो हम जब इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड में उसी समय हम यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट राइट कर देते हैं। सो हियर y is equal to 2 tan x by 2 and minus x plus c। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फर्स्ट आपको समझ में आ गया, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसको हमसे सॉल्व करना था तो सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड अब हम हिंट बता रहा हूं सेकंड के लिए, given here dy upon dx is equal to here root 1 minus y square। ओके, तो इस 4 minus y square। ओके, तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम dy के साथ ऑल वेरिएबल्स y को रखेंगे, तो हम इसको इस साइड में करते हैं यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देन हियर dy upon root of 1 minus y square and here dx। क्लियर? तो अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड ये लिखना है। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे dy अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर एंड इज इक्वल टू हियर dx एंड प्लस c, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि dx के साथ ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं। अब इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, इट मींस हियर 4 है यहाँ। क्लियर? तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो आपका अब यहाँ ये फार्मूला यूज करिए, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर? तो आप बुक से फार्मूला लिख लेंगे और यूज कर लेंगे। ओके, फिर डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। हम कुछ क्वेश्चंस और स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो थर्ड हियर गिवन dy upon dx। ओके, तो here dy upon dx plus y is equal to here 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमने आपको बताया कि dy के साथ ऑल वेरिएबल्स y होने चाहिए, सो y गो दिस साइड, सो dy upon dx is equal to 1 minus y। ओके, अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो dy upon 1 minus y is equal to dx। ठीक, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड लिखेंगे आप। सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ dy upon 1 minus y is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dx plus c। ओके स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी 1 पावर में कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो उसको क्या लिखते हैं, log x लिखते हैं। बट अगर यहाँ कोएफिशिएंट के साथ माइनस हो तो यहाँ माइनस log x लिखेंगे। ओके, तो ये 1 माइनस y इसकी पावर क्या है, 1 है। यहाँ जब पावर 1 होता है तो ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ हम इसका क्या लिखेंगे, log 1 माइनस y। ओके, और dx का क्या होगा, ओनली x एंड प्लस c। स्टूडेंट, यहाँ माइनस y यानी जो वेरिएबल था जिसके ऊपर इंटीग्रेशन करना था वो कैसा था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव। क्लियर? अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ log के फॉर्म में दिया है तो अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, log। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं कि log के फॉर्म में अगर x पावर m लिखा हो तो स्टूडेंट कुछ चीजें हम देख लेते हैं, ये माइनस। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय माइनस, या हम क्या करते हैं इसको उस साइड में ले जाते हैं, log को प्लस में कर लेते हैं, तो इट मींस हियर गो दिस साइड, तो हियर माइनस x एंड हियर माइनस c इज इक्वल टू हियर log 1 minus y। ओके, नाउ हियर माइनस कॉमन,
So here minus x plus c is equal to here log 1 minus 1. ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एक चीजें हम देख लेते हैं. इफ 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो लॉग का जो इट मींस डिफरेंशियल होता है उसके अकॉर्डिंग जैसे 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिखा है, तो इसको हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं. नाउ ये लॉग में 3 चीजें होती है. क्या? एक तो होता है बेस, जिस पर पावर लगा होता है वो यहाँ बेस के फॉर्म में आ जाता है, और जो इक्वल टू चीजें होती है वो ऑफ कहलाती है. एंड हियर लॉगरिथम हियर 3. इट मींस अगर इसको रीड कर रहा हूं तो कैसे रीड करेंगे, लॉगरिथम 3 बेस 2 एंड ऑफ 8. ओके, तो इट मींस अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो जो बेस होता है उस पर जो इक्वल टू लगा वो पावर लगाया जाता है. और इंटीग्रेशन में जब भी कहीं लॉग आता है तो वहां बेस जनरली क्या होता है, e लिखा नहीं जाता, बट वहां छुपा हुआ होता है, जैसे यहाँ हियर e. क्लियर? तो अगर हम इस फार्मूले को यहाँ कन्वर्ट करें, क्लियर, तो यहाँ बेस क्या हो गया, e हो गया. जहां ये बेस क्या था 2 था, सो हियर e. ओके, जो इक्वल टू में लिखा होता था 8, तो वो पावर के इक्वल इज बेस यहाँ क्या था e, तो बेस मैंने e लिख दिया. हियर 2, क्लियर, इक्वल टू 3 था तो पावर के फॉर्म में हो गया. इक्वल टू क्या है, ये है, इट मींस माइनस x प्लस c. एंड इक्वल टू हियर ये जो 8 होता है वो इक्वल टू लिख दिया जाता है, इट मींस हियर 1 माइनस y. ओके, सो स्टूडेंट यहाँ सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, इट मींस y दिस साइड, सो हियर y इज इक्वल टू 1 माइनस e पावर माइनस x एंड प्लस यार माइनस c. ओके, अब स्टूडेंट अगर आप सॉल्यूशन देखें, ओके, इस चीज का, तो आपके आंसर में जो आ रहा है वो है क्या, y इज इक्वल टू 1 प्लस a e पावर माइनस x. ओके, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू हियर 1 माइनस e पावर माइनस x एंड e पावर माइनस c. e क्या होता है स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल टर्म होता है. e की वैल्यू 2.18 समथिंग कुछ भी होती है, 2.7 और समथिंग कुछ भी होती है, यानी मोर देन 2 होती है. क्लियर? तो यहाँ ये चीज क्या होगी, कांस्टेंट हो गई. तो इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 एंड हियर प्लस e पावर माइनस x एंड हियर माइनस e पावर माइनस c. अब ये पूरा क्या था, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही था, तो इट मींस इसको हम a मान लेते हैं. सो हियर राइट दिस हियर y इक्वल टू 1 प्लस a e पावर माइनस x, where a is the arbitrary constant, it means a is equal to minus e power minus c. ओके, स्टूडेंट आप यही लिख देते तो भी सॉल्यूशन करेक्ट था, क्योंकि यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ गया. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में हमें ऐसे सॉल्यूशन देने हैं जो कैसा हो, जनरल सॉल्यूशन हो, इट मींस आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने चाहिए. तो आप यही करके भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप सिंपलीफाई करके ये कर सकते हैं. ठीक, तो अदर 4 5 6 7 8 एंड 9 10 ऐसे सब सॉल्व कर रहे हैं. तो एक क्वेश्चन हम और ट्राई कर लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. गिवन हियर e पावर x tan y dx plus 1 minus e power x sec square y dy equal to 0. ओके, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे स्टेप को इस साइड में ले जाते हैं. तो जब गो दिस अल्टर साइड तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव. सो हियर 1 minus e power minus x and sec square y dy is equal to here minus e power x tan y, ओके, एंड हियर dx. अब स्टूडेंट आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब dx जिस साइड हो उस साइड में कौन सा वेरिएबल होना चाहिए, ओनली x होना चाहिए, और y जिस साइड में हो उधर ओनली y वेरिएबल होना चाहिए. सो 1 minus ex here multiply both this side, so divide. So here sec square y and here tan y multiply, so from this side, so here divide tan y and dy, and here minus e power x, 1 minus ex here this side, so divide and here dx. क्लियर? तो अब हमने सेपरेट कर दिया, इट मींस हियर dx है तो ऑल वेरिएबल हियर x and here dy, then all variable here y. So integrate both sides. So here integrate sec square y upon tan y. Okay, dy is equal to here minus e power x and here 1 minus e power x dx. Okay, and here write integration constant, it means arbitrary constant. तो आप arbitrary constant जैसे इंटीग्रेशन करते हैं राइट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही बता रहा है. ओके,
तो नाउ हियर लेट tan y is equal to here t. So then differentiate, so sec square y dy is equal to dt होता है। तो इसमें हम अगर ये वैल्यू यूज करें तो tan y किस में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। एंड sec square dy here dt and here this side, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, let 1 minus e power x is equal to t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो गया और माइनस e power x दिस, क्योंकि e power x का डिफरेंशिएशन e power x होता है, एंड हियर dx and t का 1, so here dt, it means only e power x या dx are here minus e power x dx is equal to here dt। तो minus e power x dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। सो हियर ये तो चीज मैंने यहां लिख दी, एंड हियर माइनस दिस, माइनस e पावर x dx क्या हो गया, dt ओनली, तो माइनस यहां से कैंसिल हो गया बिकॉज़ माइनस e पावर x dx dt एंड 1 माइनस e पावर x हियर t एंड प्लस c, 1 अपॉन t का क्या लिखते हैं स्टूडेंट, log t लिखते हैं, ओके। तो देन हियर log t, स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसलिए इसको t मत मान के क्या मान लो, l मान लो, ओके। क्योंकि t यहाँ तो समथिंग वैल्यू मिक्स हो जाएंगे, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, t का l कर लेते हैं यहाँ। तो हियर l एंड हियर आल्सो l, एंड हियर log t इज इक्वल टू हियर log l एंड प्लस। स्टूडेंट एक चीज आपको याद रखनी है, अगर इंटीग्रेशन log में आता है तो जो यहाँ कोएफिशिएंट आप लिखेंगे, जो यहाँ इट मींस अपने मन से कांस्टेंट लिखते हैं, उसको भी log के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। c लिखा समथिंग कुछ भी लिख दीजिए, log c लिखा है a लिख दीजिए, और c1 लिख दीजिए, समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो देन हियर log t इज इक्वल टू हियर, यहाँ यही लिख सकते थे log c। अब आपके माइंड में ऐसे आता है कि हम कैसे log जान पाएंगे, तो इट मींस उसको मत लिखो, जब ऑलरेडी उसके साथ वाला जो चीज इंटीग्रेशन जिस फॉर्म में होगा, log फॉर्म में नहीं है तो वैसे ही लिख दो, log फॉर्म में तो उसको भी log फॉर्म में लिखना कंपलसरी है, ओके। तो इसलिए पहले से लिख दो, सो log t इज इक्वल टू हियर log l into c। स्टूडेंट एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये log l एंड log c, तो इट मींस यहाँ l की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस e पावर x। तो अब यहाँ स्टूडेंट हम देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं t की वैल्यू क्या थी, ये tan y, तो ये log tan y एंड इक्वल टू हियर log, ये इनटू कैसे किया समझ में आया, कि फार्मूला होता है log m into n, अगर लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं log m plus log n, ओके। तो इट मींस दो चीज log में प्लस में है अलग अलग, तो उनको मल्टीप्लाई के साथ लिखते हैं, इसलिए मैंने ये फार्मूला किया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ओके। तो अब यहाँ log t की वैल्यू मैंने रख ली, और log l, तो log l क्या थी वैल्यू, here l is equal to 1 minus e power x and into here c। So then here log both side cancel out, so here tan y is equal to here 1 minus e power x into c, okay, this is solution with क्या चीज, c यहाँ आपका है, ओके। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ है ये सॉल्यूशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, तो 1 to 10 सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं स्टूडेंट जिसमें हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन देना है, तो समथिंग अगर इसी को पार्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज करना होता तो समथिंग वहां कुछ दी होती, किस चीज की वैल्यू y और x की वैल्यू कुछ दी होती, तो वो y और x की वैल्यू पुट करके हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 12 13 एंड 14 ये सब कैसे क्वेश्चन होता है, ये सभी क्वेश्चनों में हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन देना है। इट मींस जब आप जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं तो लास्ट में x और y की वैल्यू पुट करके हमें क्या करना होगा, ये जो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, ओके। तो चलिए हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं 11 12 13 14 में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन हियर cos dy upon dx is equal to here a, okay, and where a belongs to real number, यानी a क्या है, कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, और इनिशियल कंडीशन यहाँ दिया है y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 आल क्वेश्चन को पार्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज करना है। इट मींस पहले जनरल सॉल्यूशन करेंगे, बाद में ये जो वैल्यू दी होती है वो यूज करके उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे। तो चलिए इसको करते हैं, पहले cos को उस साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो इट मींस dy dx is equal to here cos inverse a, okay। Again write here dy d is equal to here
cos inverse a into dx. This is constant. Now integrate both sides. So here integrate of dy and cos inverse a, ये क्या था, कांस्टेंट था, तो उसको मैंने वैसे ही बाहर कर दिया and dx l plus c. ओके, सो हियर dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y and here cos इनवर्स a और dx का स्टूडेंट क्या होगा ओनली x n plus c. दिस इज फर्स्ट. तो ये इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कौन सा सॉल्यूशन, जल्द सॉल्यूशन हो गया बिकॉज़ ये c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो अब हमें c को गायब करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में. तो ये वैल्यू यूज कर लेते हैं. इफ गिवन हियर गिवन y equal to 1 and x equal to 0, then क्योंकि हमें c को गायब करना है, c को फिक्स वैल्यू में चेंज करना है, तो y equal to 1 and x equal to 0, तो जब ये 0 होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 and plus c. तो here c equal to 1. क्लियर. अब ये हम c की जो वैल्यू मिली है वो हम कहां यूज कर रहे हैं 1 में. So using value of c in 1. ओके, जैसे ही 1 में ये वैल्यू यूज करते हैं then here y is equal to here cos inverse a into x और c की वैल्यू क्या हो गई 1. ओके, सो दिस इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट. आपके माइंड में अगर a के लिए आ रहा है कि a आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो नहीं, इस क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया a बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a क्या है, a कोई रियल नंबर है. ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है. ओके, तो ये हो गया आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन जो आपने यहां सॉल्व किया था ये कौन सा कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन था बिकॉज़ हियर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ठीक, लेकिन c की वैल्यू जैसे इनिशियल कंडीशन में दिया है हम वैल्यू करके निकाल लेते हैं और वो वैल्यू जैसे यूज करेंगे फिक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और तब ऐसे सॉल्यूशन क्या कहते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 to 14 कंप्लीट